इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियाँ, इन्हीं औषधियों के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग A3 एंजाइटिको ग्रुप की औषधि A3 का कुछ और विशेष प्रयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किन किन रोगों में ये औषधि कौन कौन सी सहायक औषधियों के साथ में प्रयोग करने पर उसको ठीक करती है A3, है ना। तो आज का सबसे पहले हम देखेंगे कि महिलाओं की आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूट्रस, है ना। तो यूट्रस में सूजन यानी मेट्राइटिस, है ना। मेट्राइटिस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेट्राइटिस क्या होता है ना, और मेट्राइटिस में कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको कारगर हैं, है ना, और किन किन सहायक औषधियों के साथ में हम मेट्राइटिस को हम ठीक कर सकते हैं। मेट्राइटिस, है ना, आपको यूट्रस में आपको की दीवारों में या आपको गर्भाशय की दीवारों में सूजन हो जाना। हम जानते हैं कि आपको यूट्रस भी 3 लेयर का बना होता है, जैसे आपको पेरीमेट्रियम, है ना, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और आपको एंडोमेट्रियम, है ना। ये तीनों लेयर में अगर सूजन हो जाए, है ना, तो इसको हम आपको पेरीमेट्राइटिस, है ना, और फिर मायोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस के नाम से जानेंगे। यानी इस पूरी प्रक्रिया में आपको मेट्राइटिस शब्द जो है यानी यूट्रस के दीवारों में आपको सूजन हो जाना, है ना। और इसमें आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ आपको S1, है ना, S1, S5, है ना, और फिर C1, C5 और फिर A3 प्रमुख औषधि, है ना, A3 और फिर F1, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में आपको B, है ना, और G, ये दोनों औषधियाँ आपको मेस्टाइटिस रोग के लिए S1, S5, C1, C5, A3, F1 और आपका वेनमन भी आवश्यकता पड़ती है। इन सभी औषधियों को विभिन्न डाइल्यूशन में, है ना, फर्स्ट डाइल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं, सेकंड डाइल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट, है ना, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन और फिर 10th, है ना, 20, है ना, और 30, है ना, 30 डाइल्यूशन में हम यूज कर सकते हैं रोग के कंडीशन के अनुसार, है ना। जो रोग का अवस्था जैसी रहती है, निगेटिव डिजीज है या पॉजिटिव डिजीज है, तो उसमें मेडिसिन की आपको डाइल्यूशन का भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव होना जरूरी है। यह हम अपने बुद्धि और विवेक से आपको जो भी चिकित्सक है करेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड कई आपको वीडियो हमने आपको बनाकर डाला है, आपको यूट्रस पर और विभिन्न ऑर्गन पर, है ना, उसमें कैसे डाइल्यूशन का प्रयोग करेंगे। आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर डॉक्टर राजीव नैन के नाम से चैनल है, वहाँ उसको खोलिए और देखिए तमाम तरह के वीडियो आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी से डिजीज पर, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर, मटेरिया मेडिका पर आपको पढ़े। उसी प्रकार एक और आपको डिजीज है जिसके हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस, है ना, यूरेथ्राइटिस जो है ये भी आपका यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है ना, यूरेथ्राइटिस। यानी आपको पेशाब की नली का म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन हो जाना, है ना। तो जिसमें बार बार पेशाब आती है, रुक रुक कर भी पेशाब आती है, पेशाब में जलन, कड़क और दर्द हो सकती है
है ना। इसको हम यूरेथ्राइटिस के नाम से जानते हैं ना। और इसमें आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि हम केवल अभी आपको सहायक औषधियों का नाम दे रहे हैं, ट्रीटमेंट हम अभी नहीं बता रहे हैं। स्पेशली इन सहायक औषधियों के माध्यम से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना, अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से विभिन्न तरह के डाइल्यूशन का प्रयोग डिजीज की कंडीशन को आप देखकर। अगर इससे विशेष अगर जानना चाहते हैं तो फिर आप यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज पर वीडियो जो मेरा डला हुआ है उसमें आप देखकर उसका ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं। तो अभी हम आपको संक्षिप्त में केवल सहायक औषधियों का नाम हम A3 के साथ हम बता रहे हैं, है ना। A3 प्लस आपको S1 S2 है ना, और S5 है ना, और फिर C ग्रुप का औषधि C1 C5 है ना, और वेन है ना, वेन ग्रुप की औषधि वेन1 F1, इलेक्ट्रिसिटी में G है ना और B है ना। इन सभी औषधियों की मदद से हम आपको यूरेथ्राइटिस के ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि A3 जो हमारा हार्ट के रोगों के लिए स्पेशल मेडिसिन मानी जाती है ना, हार्ट पर अच्छा कार्य करती है ना। और मैटी साहब ने आपको स्पेशली हार्ट के लिए मेडिसिन आपका A3 बनाए, और A3 में और भी आपके ब्लड के कंपोनेंट पर भी काम करते हैं, है ना, और साथ साथ में आपको हार्ट के रोगों पर भी अच्छा इसका वर्क होता है और अन्य सहायक औषधियों के साथ में। तो जैसे हार्ट का सबसे बाहरी लेयर जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, तो पेरिकार्डियाइटिस है ना, पेरिकार्डियाइटिस यानी आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज, हार्ट डिजीज पर आपका मेडिसिन आपका A3 जो है, जैसे आपको पेरिकार्डियाइटिस और फिर मायोकार्डियाइटिस और फिर एंडोकार्डियाइटिस, ये सभी आप एंडोकार्डियाइटिस, मायोकार्डियाइटिस है ना, और फिर आपको पेरिकार्डियाइटिस है ना। यानी आपके हार्ट के तीनों लेयर में अगर सूजन हो जाता है तो A3 आपकी सहायक औषधि S1 C1 C5 है ना। A3 S1 C1 C5 है ना, और फिर आपको B F1 है ना। इन सभी औषधियों को हम मदद लेकर है ना इनके रोगों को, इनके सूजन को हम ठीक कर सकते हैं। हार्ट का पल्पिटेशन अगर ज्यादा हो गया है तो आप नर्व पॉइंट 27 है ना, नर्व पॉइंट आपको पॉइंट 27 पर आपको B है ना, और आपको A3 का कंप्रेस लगाइए है ना, आपको हार्ट के पल्पिटेशन को ये ठीक करती है ना। और फिर आगे हम पढ़ते हैं A3 स्किन से रिलेटेड डिजीज को भी ठीक करने में मदद करती है। स्किन आपको त्वचा रोग है ना, त्वचा के भिन्न भिन्न प्रकार के रोग जो आते हैं उस पर भी A3 आपका अच्छा वर्क करती है, और अन्य सहायक औषधियों के साथ में A3 का हम लोग प्रयोग करते हैं है ना। स्किन डिजीज है ना, स्किन डिजीज, इसमें आपको जैसे आपको रिंग वर्म है ना, रिंग वर्म है, स्केबीज है, सोराइसिस है ना, और फिर एक्जिमा है, ल्यूकोडर्मा है। इन सभी रोगों में आप A3
के साथ में आपको S1 S1 S3 और फिर C1 C3 N1 L1 इन सहायक औषधि और फिर S5 और C5 A3 S1 S3 S5 C5 C1 C3 आपको इन सभी औषधियों को बदल देकर विभिन्न डाइल्यूशन में जैसे 30 डाइल्यूशन की आपको ज्यादा आपको लाभप्रद होती है ना। जैसे एक फॉर्मुलेशन मालता हम देते हैं S3 C3 और E3 है ना। E3 का आप 30 डाइल्यूशन में या 200 डाइल्यूशन में आप रिंग वर्म में देकर लाभ अच्छा करता है, रिंग वर्म आपको देकर ठीक कर सकते हैं। और फिर एस्क्रोफुला है ना, एक शब्द आता है एस्क्रोफुला है ना। एस्क्रोफुला आपको पर भी आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक S1 आपको A3 औषधि बेहतरीन वर्क करती है। कैसे है ना, एस्क्रोफुला लिम्फ नोड, हमारे गर्दन में जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें लिम्फ नोड में सूजन हो जाती है। किस कारण से सूजन होती है? एस्क्रोफुला कहलाती है। जैसे आपको टीबी का बैक्टीरिया है ना, टीबी का बैक्टीरिया है ना, आपको फिर उसके चलते आपको उसमें इन्फेक्शन संक्रमण होता है उस लिम्फ नोड में और लिम्फ नोड का आकार बढ़ जाता है, जिसको हम आपको इसके नाम से मतलब एस्क्रोफुला कहते हैं। और इसको हम आपको A3 S1 S5 है ना, A3 S1 S5 C1 C5 है ना, से हम आपको प्लस L1 हम इन सभी औषधियों को देकर विभिन्न डाइल्यूशन में इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये औषधि जो है आपको घाव को पकाने में भी मदद करती है, फाड़ने में भी मदद करती है। S1 और C1 के साथ में A3 का प्रयोग है ना, S1 प्लस C1 के साथ में A3 का प्रयोग कीजिए, या केवल आप A3 और C1 है ना, A3 और C1 को है ना आपको सेकेंड डाइल्यूशन में प्रयोग करके घाव को पकाना, फाड़ना और फिर सुखाने के लिए औषधि को हाई डाइल्यूशन में प्रयोग कर सकते हैं। स्टोमक के अल्सर है ना, आमाशय के घाव हो, वेरिकोज अल्सर हो, यूट्रस के अल्सर हो, और C ग्रुप की औषधियाँ के साथ में C1 C5 के साथ में और S1 S5 के साथ में इसका प्रयोग करके हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये औषधि जो है आपको सैंगुइन टेम्परामेंट के मरीज में आपको अगर नींद की कमी है तो वहाँ पर हम A3 की सूक्ष्म मात्रा यानी आपको 5th से 10th डाइल्यूशन या 200 डाइल्यूशन देकर उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त S1 और A3 है ना, S1 और A3 S1 प्लस A3 ये दोनों औषधि जो है एज ए टॉनिक के रूप में काम करती है। टॉनिक है ना, टॉनिक के रूप में काम करती है। आपको गंभीर रोगों से अगर आपको छुटकारा मिला है, उसके बाद वीकनेस कमजोरी है, तो वहां पर आपको S1 और A3 से बनी कंपाउंड रेमेडी एसेट का प्रयोग कीजिए। ड्राई पिल्स में डाइजेशन को ठीक करेगा, एनीमिया को ठीक करेगा, शरीर में ब्लड के फ्लो को सही करेगा और आदमी में मजबूती और शक्ति प्रदान करेगा है ना। इसके अलावा आपको कान में अगर बहरापन है तो फिर आप S1 या S2 के साथ में A3 का प्रयोग आप करेंगे है ना, लेकिन आपको रोग की स्थिति को देखते हुए हम इसका प्रयोग करेंगे। पैरालिसिस के केस में भी आपका A3 का प्रयोग S1 के साथ में बेहतरीन आपको रिजल्ट देता है ना। और लू लगने में भी आपको S1 और A3 का प्रयोग करके आप आजमाइएगा, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट इसका मिलता है। और देखिए
अगर दर्दनाक फोड़ा है तो उस पर आप A3 का ऑइंटमेंट लगा सकते हैं या A3 का कंप्रेस दीजिएगा, तो आपको फोड़ा में आपको दर्द जाएगा और आसानी से फोड़ा पककर फट सकता है ना। और फिर आपको इसका ऑइंटमेंट या कंप्रेस लगाने के बाद में फोड़ा अगर फट जाता है तो इन्हीं औषधियों को आप A3 को C1 के साथ में आप सूक्ष्म डाइल्यूशन में, नेगेटिव डाइल्यूशन में प्रयोग कीजिएगा तो घाव आपका सूख भी जाएगा। शेष प्रयोग हम अगले क्लास में देखेंगे।